राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अन्नपूर्णा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह माघ मास के छठे दिन से शुरू किया जाता है। यह व्रत नित्य कर्म के बाद स्नान करके सबसे पहले माँ की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है, जिसमें 21 धागे का एक ही नाप की 21 गांठें लगाकर उसको दाहिने हाथ में बांधा जाता है। स्त्रियां इसे बाएं हाथ में बांधती है और पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं। इसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए और ब्राह्मण को अन्न दान देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहता है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बना रहता है। पौराणिक कहानी इस प्रकार है। पूर्व काल में काशी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर और ब्राह्मणी का नाम हरगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित और प्रभु में आस्था रखने वाला था। वह आजीविका हेतु बहुत मेहनत करता था, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता था। कई बार तो पति पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता था। इससे घबराकर उसने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर उग्र तप करने का निश्चय किया। हरिहर ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, कब वापस लौटूंगा यह मैं नहीं कह सकता। जब तक मुझ पर प्रभु प्रसन्न नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं कठोर तपस्या करूंगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर हरिहर ने उग्र तप शुरू कर दिया। उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी द्वारा सिर्फ इतना कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, 3 बार उसे सुनाई दिया। हरिहर कुछ समझ नहीं पाया और वह निराश होकर वापस घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो उसकी पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हे नाथ, जरूर इसमें भगवान महादेव का कुछ संकेत है। आप निराश मत होइए, आप वापस जाइए और भगवान महादेव की वापस से पूजा कीजिए। हरिहर को पत्नी की बात पर विश्वास हुआ। वह फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर में गया और उग्र तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तेरी मन की इच्छा मैं जानता हूँ, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा कर। तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा, माँ अन्नपूर्णा तेरे दुख अवश्य दूर करेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर प्रभु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वहां से पूर्व दिशा की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सरोवर के किनारे बहुत सी महिलाएं व्रत कर रही थी। कौतूहलवश वह वहां गया और पूछने लगा कि बहनों, तुम ये क्या कर रही हो? आप ये किसका व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या होता है? तब उनमें से एक महिला ने कहा कि भाई, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तब हरिहर ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, ये कैसे किया जाता है और कब करना चाहिए? तब उनमें से एक महिला ने माँ अन्नपूर्णा व्रत की पूरी विधि हरिहर को बतलाई। हरिहर ने सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके पास से 21 गांठों वाला धागा लेकर अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और अन्नपूर्णा व्रत का निश्चय कर लिया। हरिहर आश्चर्य में डूबा हुआ सरोवर की पेड़ी पर पानी पीने गया तो उसे वहां हीरे माणिक मोती दिखाई दिए, जिससे वो बहुत खुश हुआ और सभी को उठाकर अपनी थैली में रख लिया। इसके बाद वह सरोवर के पानी में उतर गया तो अचानक रास्ता बन गया। पानी 2 भागों में बट गया। पानी के 2 भाग होने से और बीच में रास्ता हो जाने से हरिहर को कुछ विचित्र सा दिखाई देने लगा। वह पेड़ी उतरते हुए नीचे आया तो उसे एक बहुत सुंदर महल दिखाई दिया। हरिहर आश्चर्य में पड़ गया। हरिहर उस सुंदर महल को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। फिर वह महल के अंदर प्रवेश किया। वहां पर सोने के हिंडोले में माँ अन्नपूर्णा बैठी हुई थी। हरिहर हड़बड़ा गया और माँ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी अटपटी भाषा में माँ से विनती करने लगा। माँ अन्नपूर्णा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे विप्र ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब कभी तुझे कोई दुख नहीं होगा, तू अढलक संपत्ति का मालिक बनेगा। हरिहर माँ का आशीर्वाद लेकर वहां से अपने घर आ गया। उसने पहले हीरे माणिक मोती से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह अढलक संपत्ति का मालिक बन गया और खुशी से रहने लगा और उसने अपने लिए एक भव्य मकान भी बनवाया। पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खूब सुखी हो गए। माँ अन्नपूर्णा ने
ब्राह्मण को खूब सुख समृद्धि तो दी, लेकिन उसको भोगने वाला कोई नहीं दिया। उसके कोई संतान नहीं थी। इससे हरिगंगा बहुत ही दुखी रहती थी। तब उसके परिवार वालों ने हरिहर को औलाद के लिए दूसरा विवाह करने की समझाई। हरिहर पहले तो राजी नहीं हुआ, लेकिन परिवार वालों के हट करने पर उसे यह विवाह करना पड़ा। थोड़े समय पश्चात हरिहर ने सगुणा नाम की कन्या के साथ विवाह कर लिया। सगुणा में नाम मात्र का भी कोई गुण नहीं था। हमेशा घर में कलह होता था, लड़ाइयाँ होती थी, सुख शांति समाप्त हो चुकी थी। जब मंगसर माह आने पर हरिहर और हरिगंगा ने मां अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूरा होने में 2 ही दिन बाकी रह गए थे कि सगुणा ने सोए हुए हरिहर के दाहिने हाथ में बंधे हुए डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई और अचानक महल में कहीं से आग लग गई। इस आग में हरिहर का सब कुछ जलकर राख हो गया। सभी लोग घर से बाहर निकल आए, इसलिए वे बच गए। मां अन्नपूर्णा के शाप से उसका सारा वैभव समाप्त हो गया। घर बार माल मिल्कियत सभी नष्ट हो गए। मां अन्नपूर्णा के रूठ जाने से उनके खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में हरिगंगा ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि सगुणा हरिहर को छोड़कर अपने मायके चली गई। हरिगंगा ने हरिहर को फिर से व्रत करने के लिए कहा, लेकिन हरिहर अब इतना ज्यादा निराश हो चुका था कि उसने सरोवर में गिरकर आत्महत्या करने का निश्चय किया और एक रात्रि को अपनी पत्नी को कहे बिना वह उसी सरोवर पर गया। वहां पर आकर वह जब मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर सरोवर में कूदना चाह रहा था, तो मां अन्नपूर्णा ने उसे बचा लिया। हरिहर ने मां अन्नपूर्णा से नम्र विनती की और कहा कि मां, आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ही वापस ले लिया। आपने ऐसा क्यों किया? इसमें मेरा क्या दोष था? तब माता अन्नपूर्णा ने कहा कि वत्स, तेरा दोष नहीं था, तेरी पत्नी का दोष था। तेरी पत्नी ने तेरे हाथ से मेरे नाम का डोरा लेकर अग्नि में फेंक दिया, इसी से तुझे ये श्राप मिला है। तब हरिहर बोला, माँ, इसमें मेरी कोई भूल नहीं थी, फिर भी जाने अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तब माँ अन्नपूर्णा ने कहा कि वत्स, मैं तेरी निर्मलता से और दयालुपन से खुश हूँ। जा, फिर से तू सुखी होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे पुत्र की कामना थी, तो मैं तुझे पुत्र का आशीर्वाद भी देती हूँ। तुझे पुत्र की कामना थी तो तू मुझसे पुत्र भी मांग सकता था। तुझे इसके लिए दूसरा लगन करने की जरूरत नहीं थी। मेरे आशीर्वाद से तेरी पहली पत्नी से तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। माँ का आशीर्वाद लेकर हरिहर घर आया और फिर से व्यापार करने लगा। देखते ही देखते वह खूब धनवान और सुखी हो गया। कुछ समय बाद हरिगंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इससे खुश होकर दोनों पति पत्नी आजीवन माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने लगे और नियम से करने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे हरिहर और हरिगंगा को आप फली फूली, वैसे सबको फलना फूलना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको अन्नपूर्णा व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जय हो माँ अन्नपूर्णा की जरूर लिखें। धन्यवाद।